Hello everyone, my name is Charan. I am final year student of Kabardino-Balkaran State University. I am currently studying in Russia. आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो जिसका नाम डॉक्टर इंस्पायरेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं MBBS अब्रॉड के बारे में और MBBS इन रसिया के बारे में, व्हाट इज़ द डिफरेंस करके। इंडिया में भी देखो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंडिया में जितनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस हिसाब से रसिया में बहुत सस्ती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं आपको। ऐसा नहीं सिर्फ रसिया में, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम और सारी कंट्रीज़ को बारे में नहीं बता सकते क्योंकि मैं अभी करंटली रसिया में पढ़ रहा हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉप पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। बात करते हैं इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की। इंडिया में जो हमें गवर्नमेंट सीट्स मिलती है वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 20% ही बच्चों को सीट्स मिल पाती हैं इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, हमें ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उसकी वजह से हमें इंडिया में गवर्नमेंट सीट आसानी से नहीं मिल पाती है। ठीक है, ऐसा नहीं जो बच्चा 500 नंबर लेके आ रहा है, 550 प्लस नंबर लेके आ रहा है नीट में, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। वो बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स लेस होने की वजह से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लेस होने की वजह से हमें इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा जो दूसरा मेन पॉइंट आता है एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं भी तारीफ़ करता हूँ। इवन मैं भी इंडिया में ही सीट लेने के लिए मैंने बहुत 2 साल कोशिश की थी इंडिया में सीट मिल जाए मेरे को, लेकिन इन लास्ट मेरे को भी बाहर आना पड़ा एब्रॉड में। तो इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है इंडिया में गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स ना मिलने का, वो है हाई बजट। इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनका बजट मतलब कम से कम भी 70 लाख आपका बजट होना चाहिए। 70 लाख मिनिमम आपका होना चाहिए, और 70 लाख से अबव 120 तक चला जाता है, 120 CR तक आपका बजट चला जाता है। और वो बहुत ही मतलब आपको कहूँगा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे एब्रॉड के लिए देखते हैं। एब्रॉड के बारे में बात करते हैं, एब्रॉड में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी आपको। एब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी कि आप देखो लो से लो बजट वाली यूनिवर्सिटी आपको एब्रॉड में मिल जाएगी, हाई बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ आपको एब्रॉड में मिल जाएंगी। लेकिन आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो। आपको यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट क्या मिलता है, सिटी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे इंडियंस कितने पढ़ रहे हैं, वहाँ का FMG परसेंटेज कितना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले देखनी होती है। तो बात करते हैं FMG के बारे में। मैंने बताया आप यूनिवर्सिटीज़ एब्रॉड में चूज़ कर सकते हो जिस यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी स्टूडेंट्स पास आउट होके जा चुके हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उस यूनिवर्सिटीज़ में करंटली इंडियन स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी करंटली इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी। अगर आप किसी न्यू यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पे कंसल्टेंट आपका एडमिशन करा के छोड़ तो देगा, लेकिन सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, वहाँ पर आपको ये भी नहीं पता होगा कौन सी मेडिकल फैकल्टी है, कौन सा क्या है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इनका आप अगर एब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ देखते हो तो इनका खासकर ध्यान रखिए। और उससे अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। रसिया में भी और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाई बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताया, लो बजट वाली यूनिवर्सिटी। लो बजट वाली में आपको मैं कबार्दिनो सजेस्ट करूँगा, कबार्दिनो बेस्ट और लो बजट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट क्लाइमेट, और मेरे हिसाब से बेस्ट FMG परसेंटेज भी कबार्दिनो का ही गया है इस साल। ठीक है, इस वजह से आप कबार्दिनो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इससे अगर अच्छा बजट है आपका तो आप औरंगाबाद जा सकते हो, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, आप स्टारविपुल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। आपका एक और सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है बाहर आके। हाँ, बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन सुधरना और पढ़ाई करना, अपनी फैमिली की तरफ देखना, वो आप लोगों के हाथ में है। देखो, जिनको नशा करना होता है, जिनको आवारागर्दी करनी होती है, जिनको डॉक्टर नहीं बनना होता है, वो अपने इंडिया में रहकर भी, अपने घर में रह के भी नशा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर रह के आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ से बनते देखे हैं। मेरे से लास्ट ईयर कई सारे डॉक्टर्स ने कॉन्टैक्ट किया था जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते थे रसिया में। एक गुड़गांव से एक डॉक्टर था जिसने मेरे पास कॉल की थी, उसने बोला मेरे को कि बेटा मुझे अपनी लड़की का एडमिशन कराना है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया मेरे को वो 2004 बैच में पास आउट थे, जो कि रसिया से पास आउट थे वो। ठीक है, उन्होंने मेरे को बेलगोरोद यूनिवर्सिटी का नाम बताया, और अच्छा लगा सुन के कि वो भी रसिया से पास आउट है, और वो अभी गुड़गांव में 2 हॉस्पिटल्स रनिंग में चला रहे हैं। तो एब्रॉड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ डिबेनिफिट्स मतलब
प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों को आने के बाद, तो वो होती है कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर होता है और एनवायरनमेंट चेंजिंग होता है थोड़ा, और वेदर का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बाकी जो बच्चे इन तीनों चीज़ों को समझना मतलब अच्छे से समझ लेता है तो उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन मैं आया था तो मेरे को भी लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। अभी के टाइम में मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ या रशिया में रह रहा हूँ। तो ये कॉमन सी चीज़ होती है कि आपको खुद से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में। अब्रॉड में आने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है अच्छा, एक अच्छा डॉक्टर बन के आप यहाँ से अच्छी डिग्री लेके अच्छे से पढ़ के इंडिया में जाके अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, और आप यहाँ से यूएस असेंबली के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब्रॉड बैड ऑप्शन है, अब्रॉड भी गुड ऑप्शन है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करिए जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ मत करिए जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में बताया। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को अब्रॉड में आने से पहले याद रखना है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप कंसल्टेंट कौन चूज़ करते हो या फिर आप किस स्टूडेंट के थ्रू अपनी प्रोसेस कराते हो, सबसे बेस्ट होगा कि आप किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करिए। एजेंसीज बहुत गंदा कहते हैं ना, एक कॉमन वर्ड बोलता हूँ, बहुत गंदा काटती है स्टूडेंट्स का। पैसे ले लेते हैं अब्रॉड में एडमिशन कराने के लिए, उसके बाद एक बार बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँच जाए उसके बाद वो बच्चे को फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ये मैंने 90% केसेस में देखा है। बहुत रेयर केसेस में होगा कि एजेंट्स बच्चों का कॉल उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एक स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान से चूज़ करना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उनका रिव्यू अपलोड किया हुआ है। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कम से कम 50 से 60 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं स्टूडेंट्स की, जिनमें से 180+ स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस जो कबाड़दिनों में होता। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, पासपोर्ट अपना ज़रूर बनवा लें रजिस्ट्रेशन के लिए। और अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेके आऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कब आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या बजट रहने वाला है आपका, सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।